Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Classes. In this video we are going to discuss the second protocol of application layer, that is MQTT, which stands for the Message Queue Telemetry Transport. ठीक है, so this is the full form of the MQTT and this protocol is introduced by the IBM, and so in this video I have just discussed some of the main points that belongs to MQTT protocol. ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ये सोचना नहीं है कि बहुत टफ है. यू हैव टू जस्ट लर्न दी सम बेसिक पॉइंट्स सो दैट कि यू नो कि आपको एक आइडिया हो जाए कि MQTT प्रोटोकॉल है क्या है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले तो इसकी आ जाती है फुल फॉर्म. ठीक है, मतलब कि MQTT की फुल फॉर्म क्या है, वो है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट. ओके, सेकेंड वन कि इंट्रोड्यूस किसने किया है, IBM ने. ओके, और ये जो है ये लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है. ठीक है, ये भी क्लियर हुआ. अब ये लास्ट पॉइंट जो मेन पॉइंट है, दैट इज़ इट इज़ बेस्ड अपॉन द पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल. अच्छा, अब पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल्स क्या हैं, हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे मॉडल्स के बारे में, दैट इज़ कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में. हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल है, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल है, पुश पुल मॉडल है, तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो. बट इस वीडियो में थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल है क्या. ये हमारे पास नीचे डायग्राम है. ठीक है, सो दिस इज़ द क्लाइंट, MQTT क्लाइंट. क्लाइंट क्या करेगा, मतलब एक हिसाब से ये पब्लिशर है. पब्लिशर क्या करेगा, मतलब इसके पास कुछ डेटा है जो वो ब्रोकर को सेंड करेगा. ठीक है, ब्रोकर के पास अपने कुछ टॉपिक्स होते हैं, मतलब कि डेटा किसके रिलेटेड है उसके हिसाब से उसने टॉपिक्स बना के रखे होते हैं. ठीक है, और उसके पास यहाँ पे क्लाइंट्स होते हैं. क्लाइंट्स कौन से, जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को सब्सक्राइब किया होगा. ठीक है, अगर ये वाले क्लाइंट ने इसी टॉपिक को सब्सक्राइब किया है तो अगर जो ब्रोकर के पास ये वाला डेटा होगा तो वो उसे सेंड करेगा. ठीक है, पब्लिशर ने ये क्लाइंट है. ठीक है, ये सर्वर है और ये वेरियस क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को क्या किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा. ठीक है, तो ये जो है ये पहले सब्सक्राइब करेंगे. ठीक है, ये जो डार्क एरो है दैट इज़ द फॉर सब्सक्राइबर, ये सब्सक्राइब करेंगे उसको. ठीक है, जो भी इन्हें डेटा चाहिए MQTT के रिलेटेड. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पहले सब्सक्राइब करेंगे. ठीक है, सर्वर जो है अपने एंड पे डेटा कलेक्ट करेगा. ठीक है, क्लाइंट से अगर पब्लिशर से उसे मंगवाएगा डेटा, अगर नहीं है तो यहाँ पे स्टोर करके रखेगा. ठीक है, एंड एट द टाइम अगर इससे सब्सक्राइबर को भेजना है तो ये सेंड करेगा. ये दैट इज़ दिस लाइन मीन्स दैट कि सर्वर इज सेंडिंग डेटा टू द सब्सक्राइबर्स. ठीक है, ये क्लियर हुआ. तो हमने यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि बेस्ड अपॉन द पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल. ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास पब्लिशर है, ये क्या है, सब्सक्राइबर्स हैं. क्लियर हुआ. उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है यूज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही है, ये क्लाइंट्स हैं तो ये सर्वर है. ठीक है, और सर्वर के साथ फिर से आगे वेरियस क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है पर्टिकुलर टॉपिक को. ठीक है, ये भी क्लियर हो गया. उसके बाद ब्रोकर फॉरवर्ड्स द मैसेज टू क्लाइंट. सेम चीज़ हमने डिस्कस कर ली है. यहाँ पे ब्रोकर है, ब्रोकर के पास कुछ टॉपिक्स होते हैं. ठीक है, पर्टिकुलर डेटा के रिगार्डिंग कुछ उसके पास कुछ डेटा होगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, उसे हम टॉपिक्स बोलते हैं. तो ब्रोकर क्या करेगा, जिस सब्सक्राइबर को जो डाटा चाहिए होगा वो उसे फॉरवर्ड कर देगा. ठीक है, हमने डायरेक्ट सेंड नहीं करना, हमने एक ब्रोकर रखा हुआ है. ठीक है, क्योंकि ये जो क्लाइंट है ना, इसे इनों के बारे में, सब्सक्राइबर्स के बारे में कुछ नहीं पता. पब्लिशर को सब्सक्राइबर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. सिर्फ पब्लिशर को ये पता है कि ब्रोकर कौन सा डेटा मांग रहा है और उसे वो सेंड करना है. ठीक है, बस इतनी नॉलेज इससे है. और ब्रोकर को इसकी भी नॉलेज है और इसकी भी नॉलेज है. और जो यहाँ पे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं इन्हें सिर्फ ब्रोकर की नॉलेज होती है, इन्हें कोई भी ये पब्लिशर की नॉलेज नहीं है. ठीक है, सो बेसिकली ये जो ब्रोकर है ये इंटरमीडिएट है जो क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा मैसेज टू द क्लाइंट्स, दैट मीन्स कि सब्सक्राइबर्स को. ठीक है, जिन्हें पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए. सो दैट्स ऑल अबाउट द MQTT. आई होप कि आपको इस प्रोटोकॉल के बारे में समझ आ गया होगा. एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट प्रोटोकॉल ऑफ द एप्लीकेशन लेयर. थैंक यू.